यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज मंगलवार है और आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे विवाह के लिए मंगल की भूमिका। बिना इधर उधर की बातें करें सीधे मुद्दे पे लेके आता हूँ। आज का कार्यक्रम आपको बता दूं, ये मांगलिक दोष पे नहीं है। इसमें हम जहाँ सूर्य के बारे में जान चुके हैं कि सूर्य विवाह कब कराते हैं, जल्दी कब कराते हैं, विलंब क्यों कराते हैं, विवाह में उनकी भूमिका क्या होती है। पिछले सोमवार के कार्यक्रम में मैंने आपको चंद्रमा को लेकर के बताई थी बात, मंगल को लेकर के बता रहा हूँ। अगर मंगल आपकी कुंडली में कैसी भी स्थिति में हो, अगर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे होंगे तो आपको अनासक्त बना देते हैं। व्यक्ति आलसी हो जाता है और उसके अंदर फुर्तीलेपन की कमजोरी देखी जाती है। बात समझ में आई? क्योंकि मंगल है पौरुषत्व का कारण। आपके पुरुषार्थ को करने की जो क्षमता विकसित होती है वो मंगल ही तो देते हैं। और ये मंगल ही है ना जो हमें चोर प्रकृति का भी बनाता है और पौरुषत्व का मालिक भी बनाता है। ये मंगल ही तो है जो सेनापतित्व की भूमिका में व्यक्ति को कभी कभी जीवन में रख देता है और कभी कभी आलस्य के गोते में डुबकी लगा देता है। अगर मंगल कमजोर रहा, एक बात बताता हूं, एक ही बात है, अगर मंगल कुंडली में कमजोर रहा ना तो व्यक्ति को अनासक्त बना देता है। और मंगल का मजबूत होना व्यक्ति, ऐसे तो प्रत्येक ग्रहों की एक अच्छी स्थिति में होने की आवश्यकता होती है, लेकिन आज कल की जो स्थिति है ये कलयुग की स्थिति में यहाँ पे मंगल के प्रभावी होने का और कुंडली में मंगल की मजबूती होने की आवश्यकता दिख जाती है। कारण क्योंकि वो अगर कमजोर रहा तो व्यक्ति को आलस्य से युक्त रख लेता है और व्यक्ति काम नहीं करना चाहता है, चोर हो जाता है, काम करने से जी चुराता है, आलस्य से युक्त हो जाता है। उसके अंदर पराक्रमहीनता की स्थिति देखी जाती है। वो व्यक्ति मेहनत नहीं करना चाहेगा, क्या करेगा? देर तक सोएगा, देर रात तक जगेगा, आलस्य से युक्त रहता है, किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, क्रोध जल्दी करता है, निगेटिविटी ज्यादा रहती है, ऊर्जा प्रायः कमजोर सी लगती है। तो ये स्थितियां मंगल को कमजोर होने के कारण के तौर पे देखी जाती हैं। विवाह के लिए अगर देखता हूं तो मंगल चूंकि पापग्रह होते हैं और मंगल अगर जहां भी बैठता है वहां से चौथे, सातवें और आठवें घर को देखता है। आपकी कुंडली में मंगल जहां भी बैठे हैं वहां से चौथे भाव को, वहां से सातवें और वहां से आठवें भाव को देखते हैं। बात समझ में आई? अब निर्भर करता है कि वो बैठे किस भाव में हैं और किस राशि में बैठे हैं। जहां जहां भी वो देखेंगे उसमें वो ऊर्जा भरने का काम करेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर व्यक्ति की कुंडली में लग्न में बैठेंगे तो व्यक्ति को ऊर्जा से युक्त बना देंगे। अगर लग्न में नीच के मंगल बैठ जाएं तो व्यक्ति को आलसी भी बनाते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, अगर जन्म कुंडली में आपके लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में और दशम में अगर क्रमशः अच्छी स्थिति के मंगल बैठे हों, किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो रहे हों, जैसे चंद्रमा से, गुरु से, बुध से, अगर शुक्र से अगर देखे जा रहे हो ना तो ये अच्छी बात होती है। और ये मंगल के कमजोरीपन में केंद्र में वैसे भी आकर के पापग्रह तटस्थ हो जाते हैं, अपने प्रभावों को और कमजोर प्रभावों को कमजोर कर देते हैं। तो ये बात है कि अगर जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित हो रही हो, कोई भी शुभ ग्रह मंगल को देख रहा हो, तो ये मंगल नुकसानदायक नहीं होते हैं बल्कि अच्छे फलों को देने वाले, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व विकसित होगा, सुख संपत्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, ऐश्वर्य और स्फूर्तिवान बनाते हैं, पराक्रम से युक्त बनाते हैं। व्यक्ति समाज में आगे चलने वाला होता है, लोगों से पहचान और लोगों से आसानी से संबंधों में बंधने वाला होता है, मांगलिक कृत्य कराने के कारक होते हैं मंगल, तो वो करवा लेते हैं। ये बातें बनती हैं, धीरे धीरे समझिएगा, आसान भाषा में समझ में आ जाएंगी चीज़ें। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति लग्न में हो, थोड़ी सी चर्चा मंगल पे कर देता हूं, तो लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें, मतलब अगर आपकी कुंडली में लग्न में मंगल, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और 12वें में अगर इन भावों में बैठे हों तो ये मांगलिक दोषों को उत्पन्न करने वाले बनाते हैं, जिसका मतलब है कि व्यक्ति को दाम्पत्य के सूत्र में बंधने से पहले थोड़ी सी कुंडली बचार कर लेनी चाहिए, कुंडली को मिला लेना चाहिए। अब ये उस पर मैं चर्चा आज करने नहीं आया हूं,
मुख्यतया बता दूं तो द्वितीय भाव में भी मंगल, मैंने ये बात देखी है कि यहाँ पे भी कभी कभी वो विवाह को कमज़ोर करने वाले बनते हैं, संबंधों को इनिशियलाइजेशन में विलंब करने देते हैं। जैसे मैंने एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें ये बात कही थी मैंने कि शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव अगर जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे होता है तो ये दाम्पत्य को बनने में और दाम्पत्य के सूत्र को बंधने में दिक्कत करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि यहाँ पे देखेंगे और 8वीं दृष्टि ये इस भाव को, तो ये इसको भी कमज़ोर करते हैं और इसको भी कभी कभी कमज़ोरी में ला देते हैं। अब ये निर्भर करता है कि वो किस भाव को देख रहे हैं और कौन सी राशि वहाँ पे बन रही है। अगर वो मित्र की राशि से देखेंगे तो थोड़ी सी सुलभता भी दे देंगे, और अगर शत्रु की राशि को देखेंगे तो सामान्यतया ग्रह थोड़ा कष्टदायी होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति, अब गौर करिएगा कब ये विवाह जल्दी कराते हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति, चंद्रमा और मंगल की स्थितियां जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बनती हों, चंद्रमा और मंगल की स्थितियां, मंगल और बुध की स्थिति या मंगल और गुरु की स्थिति यहां पे एक साथ बन जाती है तो ये विवाह को जल्दी भी कराने वाले हो जाते हैं। अगर मंगल जन्म कुंडली के सप्तम भाव में, अगर मंगल जन्म कुंडली के सप्तम भाव में और अगर मंगल जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले बैठे हों या मंगल जन्म कुंडली के 12वें भाव में अकेले बैठे हों तो ये दाम्पत्य को कई बार थोड़े से मनमुटाव में रखने वाले होते हैं और प्रेम संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट भी देते हैं। ये बात है, अकेले बैठे हों तब। अगर गुरु के साथ, चंद्रमा के साथ और बुध के साथ बैठे होंगे तो वो ठीक होंगे। अब ये बात जरूर देख लीजिएगा कि क्या बुध या क्या गुरु और क्या शुक्र या क्या चंद्रमा किसी अच्छे भाव के अधिपति बनते हैं क्या। अगर वो अच्छे भाव के अधिपति नहीं भी बनते हो लेकिन फिर भी अगर मंगल के साथ यहां पे बैठ रहे होंगे तो वो थोड़े से विवाह को देर से ही सही लेकिन फ्लरिश कर देते हैं, उसमें उनको बल दे देते हैं वो। अगर दोनों ही पति पत्नी, गौर करिएगा, अगर दोनों ही पति पत्नी की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, मतलब वो मंगल क्रमशः नीच के बैठे हों लग्न में, अगर नीच के बैठे हों यहां, अगर यहां बैठे हों सप्तम में या दशम में, तो ये दाम्पत्य को कमजोर नहीं होने देते, उसे संभाल लेने देते हैं, उसे संभालने वाले बना देते हैं। ये बात भी सिद्ध होते देखी गई है। उसके बाद बता दूं, अगर मंगल का संबंध कहीं से भी छठे, मान लीजिए यहां पे 1 नंबर लिखा हो या 8 नंबर लिखा हो या 10 नंबर लिखा हो और यहीं मंगल बैठे हों, मान लीजिए अगर जन्म कुंडली के 8वें भाव में 1 नंबर लिखा हो, 8 नंबर लिखा हो या 10 नंबर लिखा हो, यानी कि मंगल की अपनी राशि बने या उच्च की राशि बने या मूल त्रिकोण राशि बने। ठीक यही स्थिति अगर 12वें में भी बने, 1, 8 और 10 लिखा हो और मंगल वहीं बैठे हों, तो ये स्थितियां थोड़ी सी विवाह को कमजोर करने वाली होती हैं। लेकिन ये स्थितियां विवाह को कमजोर करने के साथ साथ अपनी दशाओं में व्यक्ति को दूरी के कारण भी बनते देखी जाती हैं, दूर भी कर देती हैं संबंधों में दूरी भी कर देती हैं। एक बात और बताता हूं, गौर करिएगा, ये गंभीर बात है। अगर जन्म कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति मंगल बनते हो या मूल त्रिकोणस्थ उनकी राशि बन रही हो या स्वराशि बनती हो या फिर मंगल की उच्च राशि का निर्माण यहां हो रहा हो और मंगल अस्त हो रहे हों, मंगल अस्त हो रहे हों या कमजोर हो रहे हों कुंडली में, उनके ऊपर राहु केतु का प्रभाव हो और किसी भी प्रकार से उनके ऊपर किसी भी प्रकार के किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हो, और जब ये दशा में आएंगे तो प्रभावित करते हैं और ऐसी स्थिति ला देते हैं कि बाप रे बाप, अब इसके साथ तो मेरा जीना दूभर हो जाएगा, अब इसके साथ मैं नहीं रहूंगा या अब इसके साथ मुझे नहीं रहना है। लेकिन एक बात गौर करिएगा, जैसे ही वो दशा निकल जाती है तो स्थितियां सामान्य हो जाती हैं। ये उस समय की स्थिति के लिए कभी भी विवाह तोड़ने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप सभी लोगों को एक बात बताता हूं, प्रायः जब भी दाम्पत्य में कमजोरी हो रही हो और ऐसा लग रहा हो कि अब दाम्पत्य टूटने वाला है, तो कहीं से भी आप अपनी लग्न कुंडली में या नवमांश कुंडली में दशाओं के ग्रहों को जरूर देख लीजिए कि क्या जो ग्रह दशा में चल रहा है, गौर करिएगा, बहुत गंभीरता से बात बता रहा हूं, जो ग्रह दशा में चल रहा है या जिस ग्रह की दशा चल रही है, क्या उसका संबंध सप्तम से या चतुर्थ से बन रहा है। एक बात गारंटी है मेरी, अगर यह स्थिति बन रही है तो विवाह तोड़ने के बारे में विचार बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल नहीं। वक्त निकल जाने दीजिए, चीजें सामान्य हो जाएंगी।
आप भी थोड़ी देर के लिए उनसे दूर चले जाइए और उनको भी आपसे दूर चले जाने दीजिए। और जैसे ही ये दशा का काल खत्म हो जाएगा, अंतर में भी बताता हूं, प्रत्यंतर की भी बात करता हूं। महादशा मान लीजिए किसी ऐसे ग्रह की चल रही है जो सप्तम भाव से संबंध करता हो, चतुर्थ भाव से संबंध करता हो, अगर पंचम से संबंध करता हो, या नौमांश में भी अगर सप्तम से, पंचम से और नवम से या चतुर्थ से संबंध करता हो, मूलतया सप्तम, चतुर्थ और पंचम से, तो कभी भी विवाह तोड़ने के बारे में ना सोचना, बिल्कुल नहीं। गड़बड़ हो जाएगी स्थिति, रुक जाइएगा, इंतजार कर लीजिएगा और फिर वो आपका पति आपका ही होके रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, ये गारंटी है, वो कहीं नहीं जाएगा। बस दशा निकलने का इंतजार कर लीजिए। दशा जैसे निकलेगी स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और फिर वो भूला भटका आपके पास ही आएगा, आपके ही पास। वो किसी का हो कैसे सकता है जब परमात्मा ने उसे आपका बना रखा है? तो कभी विचार करके देखना, वो होगा ही नहीं किसी का। उसे शांति ही नहीं मिलेगी ना किसी की गोद में, बिल्कुल नहीं। चाहे वो पति हो या पत्नी, उसे शांति नहीं मिलने वाली है। और मंगल विवाह जल्दी कराते हैं चंद्रमा के साथ, बुध के साथ, गुरु के साथ और शुक्र के साथ। अगर अकेले बैठे होंगे तो दाम्पत्य को कमजोर करेंगे। मंगल अगर यहाँ पे बैठे हों अकेले तो सुख को कमजोर करते हैं, पति दूर का मिलता है। अगर जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव का अधिपति मंगल बनता हो और वो विदेश भाव में बैठा हो तो विवाह बाहर करवा देते हैं, दूर देश की यात्रा में विवाह होता है। अगर सप्तम भाव के अधिपति होकर के मंगल 8वें में बैठे हों या 8वें भाव के अधिपति होकर के मंगल लग्न में बैठे हों या 12वें भाव के अधिपति होकर के मंगल सप्तम में बैठे हों, गौर करिएगा, अगर सप्तम के अधिपति होकर के 8वें में बैठे हों, ध्यान से, अगर सप्तम के अधिपति होकर के अष्टम में बैठे हों या अष्टम के अधिपति होकर के सप्तम में बैठे हों या सप्तम के अधिपति होकर के 12वें बैठे हों या 12वें के अधिपति होकर के लग्न में आकर के 7वीं दृष्टि से इसे देखेंगे और यहां से फिर 8वीं दृष्टि से यहां देखेंगे, या 12वें के अधिपति होकर के पंचम में बैठे हों या 12वें के अधिपति होकर के द्वितीय में बैठे हों, या फिर अगर अष्टम के अधिपति होकर के सप्तम में, सप्तम के अधिपति होकर के 12वें, 12वें के अधिपति होकर के दूसरे, 12वें के अधिपति होकर के 5वें, 5वें के अधिपति होकर के 8वें, यही स्थिति अगर नौमांश में भी बनती हो और ग्रह दशा में चल रहा हो, महादशा में जी रहे हो आप उनके, अंतरदशा में जी रहे हो आप उनके, तो विवाह टूटने तक की स्थितियां आती हैं और बड़ी बेचैन करती है ये, बड़ी ज़्यादा रो रो के भरता है व्यक्ति। लेकिन एक बात कहता हूँ, दशाओं के बीतने का क्रम हमें जरूर कर लेना चाहिए। कभी भी रिश्ते और संबंधों को कमज़ोर और कमज़ोरी से युक्त जब हो रहे हों तो हमें ग्रहों की दशाओं के बदलने का इंतज़ार दोनों लोगों को कर लेना चाहिए। मैं तो ऐसे लोगों की भी कुंडलियाँ मैंने देखी हैं जिसके एक बच्चे हुए हैं, आपको बताऊं, एक बच्चा हो गया है, दूसरा बच्चा पेट में है, गर्भ में पालित हो रहा है और टेबल पे तलाक की अर्जी भी सामने पड़ी है। ये कुंडलियां भी मैंने देखी हैं और उसको रुकवाया भी है। ये भी बात है, ये बात है। तो हमें दशाओं पे ध्यान दे देना चाहिए, रुक जाना चाहिए और उसके बाद अगर विचार बन रहा हो तो रुक जाना चाहिए। ये स्थितियां कुछ कुंडली में अगर बने तो विवाह के लिए मंगल स्थितियां बनाते हैं। मंगल अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो स्थिति बन रही हो मंगल की तो ठीक होती है। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ करता हूँ। आइए अब आपको बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता में भगवान ने कहा है, तो अपने जीवन में कोई भी कृत्य कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, चाहे वो भोजन ही क्यों ना हो या प्रसाद ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी कर्म क्यों ना कर रहा हो, उसे मुझ में आवाहित करते जा। जैसे हवन में आहुतियां डाली जाती हैं तो उससे मोह नहीं किया जाता है, गंगा में स्नान करी जाती है तो मुट्ठी बंद नहीं करी जाती है, वो जल मुट्ठी में टिकता नहीं है। तो जो भी अगर कृत्य कर रहे हैं उसे यूं ही भगवान के मुखाग्नि में डालने के सदृश और उसे अर्पित करता हुआ मान लेना चाहिए। हम क्या करते हैं, उसे ये सोच लेते हैं नहीं ये तो मेरा है, इस पे तो मेरा अधिकार बनता है, और फिर हम उसे भगवान के यज्ञ में, हवन समाधि में नहीं डालते हैं और इस वजह से वो सिद्ध नहीं होता है। अपने पुरुषार्थ पे इतना घमंड ठीक नहीं होता है और इस वजह से अपने प्रत्येक कृत्य को भगवान की शरण में अर्पित करता हुआ चलो।
फिर तुरंत ही वो फलीभूत होकर के फल के रूप में सामने विकसित हो जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। मंगल के बारे में चर्चा करी। मंगल अगर जरूरी है तो सबकी कुंडली में जरूरी है, और अगर कमजोर है तो वो ठीक नहीं होता है। दाम्पत्य में अगर बेहतर स्थितियों को लाना है तो मंगल को मजबूत करना ही होगा। मैं उपाय सामान्यतः सामने नहीं बताता, प्रत्येक कुंडली के उपाय अलग होते हैं। आप लोग मुझसे कहते हैं कि पंडित जी उपाय भी बता दिया करिए, वो मैं नहीं बता सकता। उपाय बताने का वाणी दोष लगता है, मैं वो नहीं बनना चाहता और ना वो करना चाहता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।